हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो दूसरे पार्ट में हम लोगों ने एचसीएफ के क्वेश्चन किए थे, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, ठीक, जो किसी दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो उसमें क्या निकालते थे? एचसीएफ। फिर वो खेत वाला था जिसमें वर्गाकार क्यारी बनानी थी, ठीक। तो वर्गाकार क्यारी की अगर भुजा पूछा होगा, बड़ी से बड़ी भुजा, तो भी एचसीएफ निकालते थे। लेकिन अगर कम से कम कितना क्यारी बनेगी, उसकी क्यारियों की संख्या, तब उसमें पहले भुजा निकालते थे, मौसा निकाल के, फिर उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल निकाल के क्यारी का क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल भाग दे देते थे। सेम यही काम घर पे फर्श वाले में करते थे। फिर नापने वाला क्वेश्चन था, जैसे लीटर में, तो कितना डिब्बा बनेगा या कितना नपना बनेगा, ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा और इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अब आ जाते हैं एलसीएम के जो लिखे हुए क्वेश्चन हैं, लिखित क्वेश्चन होते हैं, इसको कैसे समझेंगे? तो एलसीएम निकालते समय हम लोगों ने क्या बताया था कि ये अपवर्त से आया है। अपवर्त मतलब क्या होता है? मल्टीपल। यानी जैसे कहा जाए कि 12, 15, उसमें को आता था। एचसीएफ में क्या आता था? को विभाजित करने वाली संख्या, तो एचसीएफ आता था। लेकिन इससे मतलब इससे 12 से और 15 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या निकालना है, यानी वो 12 में भी आए, 15 में भी आए और छोटा होना चाहिए। तो इसमें 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 12 पाँचे 7, 5 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा। 60 से छोटा कोई भी नहीं कटेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा एलसीएम, जो सबसे छोटा होता है इनसे डिवाइड करें। तो ऐसे केस में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे लिखित, ठीक, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो एलसीएम से साधारण प्रश्न है और वही सब लिखा रहेगा। देखिए, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था, इसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है। जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से, यानी इन चारों से विभाजित होना चाहिए। जैसे 18, 21, 24 और 27 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी से मतलब इन चारों से विभाजित होने वाली एक संख्या निकालना है, यानी चारों से विभाजित होना चाहिए। तो चारों से विभाजित होना, जैसे अगर 36 लिखें तो 36 18 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 21, 24, 27 से नहीं डिवाइड होगा, तो ये एलसीएम नहीं होगा, यानी चारों से होना चाहिए डिवाइड। तो इसी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम, ठीक। तो इसका चारों का एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकाला गया? अभाज्य गुणनखंड से। 18 को क्या लिखेंगे? 6 गुणते में 3, इसको लिख देंगे 3 गुणते 2 गुणते 3 लिख देंगे। 21 को लिखेंगे 3 गुणते में 7। 24 को लिखेंगे 3 × 8, 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 27 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख लेंगे। इसके बाद बताया गया था कि इसमें जो है संख्या, इसमें क्या क्या है? 2, 3, 7 है, ठीक। तो 2 कितनी बार आया? इसमें 1 बार, इसमें 0 बार, इसमें 3 बार, इसमें 0 बार। तो 2 जिसमें ज़्यादा बार आ रहेगा, एलसीएम लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, जितना बार आया रहेगा उसको लिख लेंगे। 3 किस में ज़्यादा बार आया है? तो इसमें 3 बार आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 7 इसमें 1 बार आया है और किसी में आया ही नहीं, तो 7 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एलसीएम 8 गुणे 9 गुणे 7, यानी 72 गुणते में 7, 7 दूना के 14, 7 7 49, 49 1 50, 504 इसका आंसर हो गया। मतलब एलसीएम निकालना भी सिखाए हैं, फिर एक और हो गया, तो ऐसे ही निकालना है अब, ठीक। सबसे जो ज़्यादा बार रहेगा उसी को लिख लेना है, ठीक। या दूसरा तरीका ये है, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए पहले, फिर जो जितना बच गया उसको लिख लीजिए, ठीक। ये एक रूल है। इसके बाद देखिए, फिर वही क्वेश्चन, छोटी से छोटी संख्या जिसे 35, 45, 63, 60 से पूरी भाग जा सके, यानी इस चारों से कटने वाली एक संख्या निकालना है और वो छोटा होना चाहिए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3 पैमाना है, एक 40, एक 60 और एक 50 का। ये कह रहा है कि इन तीनों पैमानों से
कम से कम लंबाई, यानी कम से कम लंबाई इन तीनों पैमानों से नापना है तो कितना नाप सकते हैं। अगर मान लीजिए 50 मीटर नापना है तो इससे तो नाप लेंगे, इन दोनों से नहीं नाप पाएंगे। 100, फिर 50 के पहाड़े में क्या आएगा 100 मीटर, ठीक। 100 मीटर इससे नाप सकते हैं लेकिन इन दोनों से नहीं नाप सकते। फिर 150 मीटर तो इससे नाप सकते हैं, इन दोनों से नहीं नाप सकते। तो ये सब क्या लिख रहे हैं, अपवर्त, और अपवर्त में ही सबसे छोटा अपवर्त लिखना है। मतलब आप लोग को सोचने सीखना है कि क्या करना है, और ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं एलसीएम। इतना सोचेंगे तो देर लग जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका भी एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे, ठीक। तो आंसर आ जाएगा। आप लोग खुद करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, इसका आंसर कितना आया और इसका भी आंसर कितना आया दूसरे का, ठीक। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी छोटा संख्या ज्ञात करना है जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, यानी 12 तक के सम संख्या से वो कटना चाहिए। यानी ये कहने का मतलब ये है कि 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से 12 से, यानी इन सबसे कटना चाहिए, वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से लिखा है ना, देखिए एलसीएम का पहचान 12 तक की संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है, यानी सबसे विभाजित होना चाहिए। तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो इसका भी जितना आंसर आ जाएगा आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में करिएगा, नंबरिंग करके क्वेश्चन नंबर 4 का इतना आंसर, 3 का इतना आंसर। लेकिन आप लोग को सीखना है और सोच के, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप लोग लगाते समय भी सोचेंगे और करेंगे, ठीक, तब लगाएंगे क्वेश्चन को। इसके बाद यही है 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या, यानी सबसे होना चाहिए, ठीक। तो यह भी हो जाएगा। फिर वही 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी विभाजित होने वाली, तो वही अभाज्य संख्या लिख के 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसका निकाल देना है सबका एलसीएम। अब ये देखिए 7वां सवाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा, 12 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें पूर्ण घंटों में समय, मतलब समय ले, पूर्ण घंटों में समय लेकर मतलब उसको दूरी तय करें। जैसे कहने का मतलब यह है, इसको लिख लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर है एक स्पीड, ठीक। ये 12 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, और ये एक का है 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। इतना ये कह रहा है कि 1 घंटा में, मतलब ये पूर्ण घंटों मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है 0, 1, 2, 3 यही होती है ना। पूर्ण घंटों मतलब पूरा घंटा होना चाहिए, यानी कि ये 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा, 2 में 20, 3 में 30 ऐसे ही जाएगा ना। फिर ये 12, 14, 12, 24, 36, तो ये क्या निकालना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम जब आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, दूरी ज्ञात करना है। 7 किलोमीटर न्यूनतम दूरी ये 6 घंटा में तय करेगा, ये 5 घंटा में तय करेगा, ये 4 घंटा में तय कर लेगा। लेकिन ये दूरी पूर्ण घंटा में तय हो रही है, यानी कि ये 4, 5, 6 घंटा में, ठीक। तो यही है बस क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, ठीक। ये कह रहा है कि 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पे, जैसे ये है, ये वृत्ताकार पथ है, ठीक। ये 40 मीटर है पूरा दूरी, ये यहाँ से लेकर शुरू करेंगे जैसे, और यहाँ तक आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, तो ये 40 मीटर है टोटल, ठीक। टोटल ये 40 मीटर है। कह रहा है कि 3 साइकिल सवार, एक 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, एक 20 और एक 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ठीक, चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर साथ पहुंचेंगे जहां से एक साथ चलना प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा ये घुमाया है कि ये समय पूछ रहा है कितना समय बाद पहुंचेंगे। तो ये दिया है घंटा, ठीक, ये दिया है घंटा, और हमको निकालना है समय बाद। तो ये निकालेंगे कि 1 घंटा में एक चक्कर लगाने के बाद ये कितना दूरी तय कर रहा है, ठीक। एक चक्कर लगाने के बाद ये कितना दूरी तय कर रहा है, तो ये टोटल दूरी कितना है 40 मीटर, ठीक। तो दूरी निकालेंगे, समय निकालेंगे, तो दूरी बटा में चाल, चाल पहले ये कितना है, ये है
15 ठीक किलोमीटर इसका समय निकालेंगे। ठीक समय बराबर दूरी बता मैं 4 ठीक। तो ये हो जाएगा 40, ये मीटर है ठीक। इसको किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं 1000 और ये घंटा है ठीक। और 1 घंटा मतलब क्या होता है 60 मिनट। 40 गुणते में 60 ठीक। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1000। ये 4 बार में कट गया ठीक। ये हो जाएगा 160 बटा में 1000 क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा ठीक। तो दूसरा का चाल कितना है 20 है तो 40 बटा में 20 कर देंगे ठीक। और इसको भी किलोमीटर में बदलेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ठीक। तो 20 गुणे 1000 हो गया। ये मीटर है फिर मीटर मीटर कट जाएगा और ऊपर घंटा चला जाएगा तो 60 हो जाएगा ठीक। ये 2 बार में कट गया तो ये 120 बटा में 1000 मिनट आ जाएगा। 1 घंटा में उतना मिनट हो जाएगा। जैसे इसको बढ़िया से करते हैं। समय है तीसरे का समय क्या दिया है ये दिया है 40 मीटर हो गया दूरी। समय चाल क्या दिया है 25 किलोमीटर पर आवर ठीक। पर आवर है आवर को ऊपर ले जाएंगे 40 मीटर हो जाएगा बटा में 25 किलोमीटर। घंटा ऊपर जाएगा तो गुणे आवर ठीक। ऐसे लगाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा। नीचे किलोमीटर है ऊपर मीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलिए 40 25 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ठीक। और ऊपर क्या है मीटर है यहाँ भी मीटर है और आवर है। आवर का मतलब 1 आवर ठीक। आवर के आगे कुछ नहीं दिया है तो 1 आवर। तो 1 घंटा में 60 मिनट तो 60 मिनट हो गया तो ये मिनट में आ गया। और ये कटाएंगे तो इससे कटाएंगे 2 जीरो है 100 को तो 4 बार में कटेगा ठीक। 4 चौके के 16 छके 96 बटा में 1000 मिनट हो गया ठीक। अब जब इसका क्या निकालेंगे लास्ट में ये तो इतना समय ले रही है एक चक्कर पूरा करने में ठीक। एक चक्कर पूरा करने में इतना समय ले रही है तो कितना समय बाद वो एक ही जगह पर मिलेगी। तो ये समय का एलसीएम निकाल लेंगे। तो समय का एलसीएम कैसे निकालेंगे एक में आ गया 160 बटा में 1000 और एक आ गया 120 बटा में 1000 और एक आ गया है 96 बटा में 1000। इन तीनों का निकालना है एलसीएम ठीक। तो ये मिनट में है ठीक। तो जब भी अगर अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा उसका अगर निकालना है एलसीएम तो क्या करेंगे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ ठीक। जब एचसीएफ निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएफ यानी जो निकालना है ऊपर वाले का निकालेंगे। यानी 160 120 और 96 का निकालेंगे ये जाएगा 480 ठीक। ये क्या है मिनट और नीचे वाले का 1000 1000 1000 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1000 हो जाएगा। यानी इतना आ गया क्या समय मिनट आ गया। और इसको बदलेंगे घंटा में तो ये 1 घंटा में तो ये तो इतना ही मिनट आ गया। यानी इतना मिनट बाद ये मिलेंगी। लेकिन हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं गलती दिया है ठीक। गलती क्या दिया है या 40 मीटर की जगह पे अगर 40 किलोमीटर होता तो ये 1000 नीचे नहीं आता। 1000 इसलिए नहीं आता कि ये किलोमीटर कट जाता तो 160 120 और ये आता और ये 480 मिनट ही केवल आता तो ये 8 घंटा आंसर इसका हो जाता। तो इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा ये क्वेश्चन वो है तो इसको पहले बाद में लगाया जाएगा। इसको कट कर दीजिए। ये सब सवाल उतना कम ही चांस है कि पूछेगा। ये भी कम चांस है पूछेगा पूर्ण वर्ग हो। ये सब बाद में देखेंगे ठीक। लेकिन इसका एलसीएम निकालना है ठीक। और उसमें मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि वो पूर्ण वर्ग न हो जाए। जैसे इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो कुछ संख्या आएगी ठीक। मान लीजिए अगर आ गई 80 आ गई तो 80 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब उसका वर्गमूल निकल जाए। तो 80 जब पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो इसमें 1 का गुणा करके देखेंगे 180 आएगा। 2 का गुणा करेंगे 160 आएगा। तो जब तक गुणा करते रहेंगे जब तक ये पूर्ण वर्ग न हो जाए ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ अन्य प्रश्न ठीक। और क्या क्या असली में आप लोगों से पूछा जा सकता है एलसीएम का। ऐसे क्वेश्चन क्या पूछेगा जैसे वो चक्कर वाला दिया था उसी तरह वो तो ठीक ही है। ये घंटी वाला सवाल आता है ठीक। जैसे कहा जाएगा कि एक मंदिर है इसमें 4 घंटे हैं ठीक।
पहला क्वेश्चन अब सुनिए, ये मेन है। ठीक, अब तक जो था वो तो ठीक ही है। जो क्रमशः एक पहला घंटा है वो 4 घंटे के अंतराल पर बजता है। ठीक, दूसरा 6 घंटे के अंतराल पर बजता है, तीसरा 3 घंटे के अंतराल पर बजता है, चौथा 12 घंटे के अंतराल बजता है। ऐसे दे देगा क्वेश्चन, 4 घंटा है, ऐसे ऐसे अंतराल पे बजता है। ठीक, ये फिर कहेगा कि ये किसी समय पे, हमको नहीं पता है कौन से समय पे, एक साथ बजे होंगे एक बार। ठीक, एक बार यहाँ पे बज गए, ठीक, बजना शुरू करती हैं, तो सभी एक साथ कितने बजे बजेंगी? ठीक, सभी एक साथ कितने समय बाद बजेंगी? जैसे अगर हम कह दें कि जैसे एक 4 घंटा, 6 घंटा, 3 घंटा, 12 घंटे बाद बजी है, तो ये 4 घंटे बाद ये बज रही है, ये 6 घंटे बाद। जैसे किसी समय पे एक बार यहाँ पे बज गई, ठीक, यहाँ पे बज गई, फिर जैसे मान लीजिए ये कभी बजी 12 बजे ही बजी। ठीक, तो ये इसके बाद ये 4 बजे बजेगी, 4 घंटा बाद, फिर इसके बाद 4 के बाद फिर 8, फिर उसके बाद 12, ऐसे ही बजती चले जाएगी। फिर ये 6 बजे बजेगी, फिर ये 12 बजे सीधा बजेगी, फिर ये 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, फिर 12 बजे, क्योंकि ये 3-3 घंटा के अंदर बजती है। लेकिन ये समय नहीं दिया है कितना पता है, और ये सीधा 12 बजे बजी है तो ये 12 बजे बजेगी। जैसे 12 बजे रात है तो ये 12 बजे अब दिन में बजेगी 12 घंटा बाद। तो इसमें देखेंगे कि एक साथ दोबारा कब बजेगी, तो ये कितना घंटा बाद, 12 घंटा बाद तीनों जरूर बजेंगी। 4 घंटा बाद भी बजेगी, फिर 8 घंटा बाद, इससे 8 घंटा बाद। ठीक, तो ये इस समय से 12 घंटा बाद बजेंगे। ठीक, यानी कि ये पहले अगर 12 बजे रात को बजी होंगी तो ये 12 बजे सुबह बजेंगे, तो ये समय दे देगा। ठीक, ये हो गया एक सवाल। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यानी करना क्या है कि इन चारों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 12, यानी कि ये 12 घंटा बाद बजेगी। यही क्वेश्चन था, कितना घंटा बाद दोबारा एक साथ बजेंगे, तो 12 घंटा बाद। ठीक, एक ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे देगा, ठीक, कि जैसे 3 घंटियाँ है या कुछ भी, एक 36 सेकेंड, सेम इसी तरह से 40 सेकेंड, 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक, फिर ये कहेगा कि एक समय पे ये कभी बजी होंगी, फिर कितना देर बाद बजेंगी दोबारा, तो फिर क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। किसका, 36, 40 और इतना एलसीएम, और ये सेकेंड दिया है तो उतना सेकेंड आएगा। ठीक, तो इसका एलसीएम आएगा कुछ भी, जितना भी आए 36, 40, 48 का, उसको सेकेंड को मिनट में भी बदल सकते हैं, या जो भी जैसे आंसर दिया रहेगा। ठीक, ये अब तीसरा क्वेश्चन देते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी में का, ये तो दोनों एक ही टाइप का था, कितने घंटे बाद बजेंगी। जैसे ये है कि 48, 72 और 108 सेकेंड बाद कोई बजता है। मान लीजिए घड़ी है या कुछ भी, चाहे घंटी है या घड़ी है, ये 48 सेकेंड बाद, ये 72 सेकेंड बाद, ये 108 सेकेंड बाद, तीनों अलग अलग घड़ी हैं। तो ये कहेगा कि कब तीनों घड़ी अब एक ही समय बजेंगी, यदि इसका समय दे दिया रहेगा। समय दे दिया रहेगा क्या, कि ये 10 बजे पूर्वाहन, पूर्वाहन का मतलब क्या होता है, एएम, एएम मतलब सुबह 10 बजे। ठीक, ये सुबह 10 बजे बजी हैं, तो अगली बार कब बजेंगी, तो इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। वो तो था कि कितना देर बाद बजेंगी, जब एक साथ बज के शुरू हुई है तो, लेकिन ये है कि 10 बजे एक बार बजी हैं, तो अब ये पहले निकालेंगे कि ये कितना देर बाद बजेंगी। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 48, 72, 108 का एलसीएम क्या होगा। ठीक, ये 12 से तीनों कट रहा है ना, तो 12 को अलग लिख लेंगे। ठीक, जैसे हम जल्दी में निकाल रहे हैं, आप लोग वैसे ही निकालिएगा। इसमें बच गया 4, इसमें बच गया 6 और इसमें बच गया 9। अब इसमें कॉमन क्या है, ठीक, 2 बार है। ठीक, 2 गुणे 2 और 3 2 बार है, तो 3 गुणे 3, तो 12 गुणे 4 गुणे 9, तो 48 गुणे 9, 9 8 72, 9 चौके 36, 7 43, 432 सेकेंड। जैसे हमारी स्पीड है कैलकुलेशन की, तो आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। आप लोग को अगर डीएलएड के पेपर में आएगा तो ऐसे 48, 72, 108 लिख के ये 432 सेकेंड आएगा, या अभाज्य गुणनखंड करके आप लोग करना है। तो ये 10 बजे बजी थी, 432 सेकेंड का मतलब होता है, इसको मिनट में बदलिए तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक, तो 432 सेकेंड में कितना मिनट होगा, तो 1 मिनट में हो गया 60 सेकेंड। हमको क्या लाना है, मिनट लाना है। तो 1 सेकेंड में कितना मिनट होगा, तो इधर जाएगा 60, तो 1/7,
432 सेकेंड में कितना मिनट होगा, तो 432 का गुणा कर देंगे। ठीक, 432 बटा में 60। ठीक, ये कितना बार में जाएगा, ठीक 7 बार में पूरा पूरा चल जाएगा तो 420 आएगा। और ये 12 बच गया तो ये तो 420 में 7 मिनट हो गया और ये 12 सेकेंड बच गया, 20 12 32, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड बाद। ठीक, अब ये कब बजी हैं, 10 बजे बजी हैं, तो ये दोबारा कब बजेंगी आपके अनुसार, 10:07 और 12 सेकेंड। ठीक, ये क्लियर हो रहा है कि एलसीएम में कैसे आएंगे क्वेश्चन। ये मतलब कैडबरी क्वेश्चन है, ये सब आता ही है। और देखते हैं कहीं खाली जगह होगा तो। ठीक, यहाँ भी है शेष वाला क्वेश्चन, तो देखेंगे इधर इसको लगाते हैं, ये खाली जगह है। ठीक, और एक क्वेश्चन देते हैं जैसे, और इसी में का तीसरा टाइप 3। एक तो था कि कितनी देर बाद बजेंगी, दूसरा था कि एक बार इतने बजे बजी हैं तो अब उसके बाद कितनी देर बजेंगी। इसी में तीसरा टाइप पूछता है, ये 4 घंटा लगा है, 1 2 3 4 और 6 घंटे बाद बजता है। ठीक, तो ये अब समय दे देगा, क्या कहेगा, जैसे ये 48 घंटा में कितना बार 7 बजेंगी, कितना बार 7 बजेगी। ठीक, तो 48 घंटे में कितना बार 7 बजेगी, तो ये 2 3 4 6 का ये निकालेंगे कितना देर बाद ये 7 बजेंगी, तो 2 3 4 6 का लसा क्या होता है, 12 घंटा बाद ये 7 बजेगी। लेकिन ये पूछ रहा है कि 48 घंटा में ये कितनी बार बजेगी, तो 12 घंटा में एक बार, फिर 24 घंटा में, फिर 36 घंटा में, फिर 48 घंटा में, यानी 48 में भाग दे देंगे 12 का, तो 4 बार ये बजेंगे 48 घंटे में। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन बचता है। ठीक, इसके अगले टाइप में कि ये तो ये कहेगा कि एक साथ बजकर आरंभ हुई हैं, यानी कि एक बार ये भी बजाए उस समय तो 4 + 1 5 बार हो जाएगा उसमें, जब दिया गया कि एक साथ बजकर आरंभ हुई हैं। ठीक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। जैसे वो समय वाला क्वेश्चन था, इसको थोड़ा एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं उसी में, समय वाले में। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे कहेगा एक वृत्ताकार मार्ग है, वो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन था, बड़ा तो थोड़ा दिक्कत हो गया। ये 12 किलोमीटर का है टोटल ये दूरी। ठीक, ये कह रहा है कि इस पे 3 धावक, एक A B C, 3 धावक हैं, तीनों का नाम है ABC। A की रफ्तार है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, B की रफ्तार है 7 किलोमीटर पर आवर और C की रफ्तार दिया है 13 किलोमीटर पर आवर, या कुछ भी दे सकता है। तो ये कहेगा कि तीनों एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये कितने समय बाद मिलेंगे, समय पूछ रहा है। ठीक, तो पहले तो ये पता ना चाहिए कि एक बार में मतलब एक चक्कर में ये कितना समय लेते हैं तीनों, तभी तो उसका पता रहेगा कितने समय बाद ये मिलेंगे चक्कर पे। ऐसे जो निकालेंगे 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको क्या निकालना है, कितने समय बाद मिलेंगे। वृत्त वाले क्वेश्चन में तो क्या निकालेंगे, पहले दूरी निकालेंगे। जैसे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी नहीं, समय निकालना, समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो ये याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अगर कितने समय बाद पूछेगा और चाल दिया रहेगा और दूरी दी रहेगी, तो दूरी है 12 किलोमीटर और चाल क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये 4 बार में कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, बटा में आवर ऊपर चला जाएगा, तो 4 घंटा में एक चक्कर ये लगाता है। बी का देखेंगे समय तो 12 है और ये 7 है। ठीक, तो 12 बटा में 7 आवर लगेगा। सी का देखेंगे तो 13 बटा में, ठीक 13 बटा में नहीं, ये 12 दूरी है तो 12 बटा में 13 आवर। ये हो गया। तो अब पूछ रहा है कि कितना समय बाद मिलेंगी, तो यानी तीनों का एलसीएम निकालना है, घड़ी वाले में सुई वाले में सब में एलसीएम करना है। तो ये है 4 का एलसीएम, 12 बटा में 7 का एलसीएम और 12 बटा में 13 का एलसीएम। जब भी भिन्न का निकालना हो, यहीं पे सीख लीजिए, भिन्न का
एलसीएम निकालना है, ठीक, भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यानी अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, अगर यही एचसीएफ निकालने को कहता भिन्न का तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, यानी जो निकालना रहेगा वो ऊपर करना है, बस इतना याद रखना है। अब इसका निकालेंगे तीनों का, तो ऊपर वाले का तो क्या निकालेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा 12, और एचसीएफ निकालना है तीनों का, इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं यानी ये अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, 12/1। लेकिन इसको आप लोग पेपर में क्या करेंगे निकाल के दिखाएंगे कि ऊपर वाले का एचसीएफ ये फार्मूला लिखेंगे तब आप लोगों को नंबर मिलेगा। तो ये 12 घंटे बाद पुनः एक साथ मिलेंगे, ठीक, ये भी हो गया क्वेश्चन। लेते हैं हम लोग, जैसे एक और क्वेश्चन एक लड़का ग्रुप में भेजा था हम लोगों के, तो वो था क्वेश्चन की क्या है, एक स्थान है यहाँ पे ए, ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, और ये बी पे पहुँचना है, ठीक, स्थान पे। अब ये दूरी कितना है यही निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसके बीच के क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 आदमी हैं या 3 आदमी हैं, कितना भी हो सकते हैं, ठीक, यहाँ से चलना शुरू करते हैं इधर की तरफ, ठीक, 3 आदमी जैसे हैं मान लीजिए, ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं। ये कहता है कि एक फाल में 1 कदम बढ़ाता है तो 63 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, ये 1 कदम बढ़ाता है तो 70 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, और ये 1 कदम बढ़ाता है 77 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो कहेगा कि जब ये एक साथ मिलेंगे चलते चलते, जब ये एक साथ मिलेंगे तो कितनी दूरी पे मिलेंगे, यानी यहाँ पे मिल रहे हैं कहीं एक साथ, ये हमको नहीं पता है, तो यही निकाल लेना है। यानी एक बार में 63 चल दिया, फिर 2 बार चलेगा तो ये 63 × 2 चलेगा, तो ये क्या निकालना है इसका एलसीएम निकालेंगे तभी तो आएगा। एलसीएम मतलब इससे बड़ा ही आएगा, 63 चला, फिर उसके 2 गुना चला, फिर 3 गुना चला, ऐसा ही तो कोई चलेगा तो दूरी बढ़ती जाएगी। तो एलसीएम निकालना है, तो किसका किसका एलसीएम 63, 70 और 77 का। इन तीनों में देखिए 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 को ले लीजिए बाहर, बचा क्या क्या, इसमें 9 बच गया, ठीक, इसमें 10 बच गया, इसमें 11 बच गया। 9, 10, 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11, ठीक, गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11। अब इसको गुणा कर दिए, 7 9 63, 63 दहा में ये हो जाएगा 11, 11 0 0, 11 3 33, 11 6 66, 66 3 69, 69 30। आप लोग गुणा कर पा रहे होंगे तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। ये तो हुआ कि क्वेश्चन अब आप लोगों को आ गया। जैसे अब शेष वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक आध और एक आध देखते हैं क्वेश्चन कोई रहेगा तो। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए यहीं पे कि जैसे अगर हम लोग कह दें कि जैसे पूछेगा क्वेश्चन, जैसे 4 और 8 का पूछ दे एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा। लेकिन कहेगा कि 4 और 8 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है 8 है। 4 और 8 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है 8 है। एलसीएम का तो मतलब यही होता है कि 4 और 8 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या। लेकिन ये कहेगा कि 4 और 8 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 8 तो 1 अंक का है, तो 2 अंकों में कैसे जाएंगे। 8 में हम लोग 2 का गुणा किए, तो या तो 8 कटेगा, 8 के बाद क्या आता जाएगा बताए थे 8 16, फिर उसके बाद 24, यानी 8 का आप अर्थ लिखते जाएंगे, यही सब आएगा। तो हमको 2 अंकों में जाना है, ठीक। तो 2 अंकों का निकालना है छोटी से छोटी संख्या। तो ये 8 क्या है 1 अंक का है। 8 दूना किया तो इसका 16 आएगा, यानी दोनों से भाग किस में जाएगा 8 के बाद 16 में जाएगा। 16 2 अंकों का हो गया कि नहीं, तो 16 हो जाएगा। अब 3 अंकों का पूछ दे, ठीक, तो 8 किससे करता है 96 से करता है। 8 आ गया है ना छोटा, तो 8 में 12 गुणा करेंगे तो 96 हो गया। 96 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 104। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 104। तो ऐसे क्वेश्चन को सोचना है। वो 2 अंकों का ही पूछ सकता है, 3 अंकों का ही पूछ सकता है, तो ऐसे पूछेगा, ठीक। अब आते हैं एलसीएम का।
शेष पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, तो ये सब हो गया है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा। शेष पर आधारित प्रश्न है। तो अगर हम कह दें कि जैसे 10 और 15 का एलसीएम निकालते थे, 10 और 15 का एलसीएम निकालें तो क्या आ गया, 30 आ गया। यानी ये इससे विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या है। ठीक, ये तो 30 आ गया था आंसर। लेकिन वो अब क्या कहेगा इसमें, आप लोग खुद सोचिए। हम कहेंगे कि 10 और 15 से विभाजित होने पर एक शेष बचे। ठीक, यहाँ पे जोड़ देंगे क्या, वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक, तो छोटी से छोटी संख्या में तो निकालते थे लसा, तो 10 और 15 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 30 तो कट जाएगा। लेकिन एक शेष बचने का मतलब ये है कि 30 में अगर एक जोड़ देंगे यानी 31 करेंगे तो 10 से तो 30 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, एक शेष बच जाएगा। 15 से 30 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन एक शेष बच जाएगा। यानी छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 31 होगी। यानी जब भी शेष बचे कहे, ठीक, तो उसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और जितना शेष बचेगा उसको ऐड करना है। आ गया। ये कैसे हम लोग पता किए, क्योंकि हम लोग रट नहीं रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। बाद में जब तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, थोड़ा हो जाएंगे नॉलेजफुल, तो तब आप लोग तेजी से करिएगा। लेकिन अभी परीक्षा में आप लोग एलसीएम निकालना जान गए हैं तो वो सब करिएगा। ठीक, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे कट गया है, ये कितना शेष बचे, तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये बुक थोड़ा वैसा नहीं था। तो यहाँ पे जैसे कुछ भी शेष ले सकते हैं क्वेश्चन में, तो बचित जैसे एक शेष बचे इसमें ले लेते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग दिया था। यानी 8, 9, 12, 15 से भाग देते हैं तो एक शेष बचेगा। तो 8, 9, 12, 15 से कटने वाली एक छोटी से छोटी संख्या होगी, वो क्या होगी, इसका एलसीएम। ये कितना दिन से हम चिल्ला रहे हैं, 2 दिन से, कि ऐसे ही करते हैं। से मतलब एलसीएम हो गया, से विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकाल देंगे। लेकिन कह रहा है कि एक शेष बचे, नहीं, इसका एलसीएम निकाल देंगे और एक जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 8 को लिखेंगे 2 की पावर क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख दिए। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 को, इसको लिखेंगे 3 गुणे 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। यानी अभाज्य संख्या में लिखना है, 3 गुणते हैं 5। अब जो है उसको लिखिए। 2 किस में सबसे ज़्यादा बार है, 2 एक ही में है तो 2 का स्क्वायर हो गया। नहीं, 2 इसमें 3 बार है तो 2 का क्यूब हो गया। 3 इसमें 2 बार है, इसमें एक बार तो 3 का 2 हो गया और एक बार 5। तो 8 गुणे 9 गुणे 5 यानी 72 गुणे 5, ये गुणा करेंगे तो 360 आएगा। ठीक, ये कितना तेज हमारा कैलकुलेशन क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिस है। जैसे 72 पाँच गुणा करेंगे, 70 पाँचे 350, ठीक, 2 पाँचे 10, 10 जोड़ देंगे तो 360। ये सब कैसे आया, प्रैक्टिस से हुआ है सब कुछ। तो ये ऐसे करेंगे तो आप लोगों को एकदम रट जाएगा, मैथ में कोई वो नहीं है। ठीक, 72 पाँचे हो गया 360। अब 360 तो इससे कटने वाली संख्या होगी, लेकिन हमको एक शेष लाना है तो इसमें एक जोड़ देंगे यानी 361। आंसर कैसे चेक करेंगे, 8 से भाग देंगे 361 में तो 360 तो पूरा पूरा कट जाएगा और 360 इसमें से घटाएंगे तो एक शेष तो बच ही जाएगा लास्ट में। ऐसे ही चारों से भाग देने पे एक शेष बचना चाहिए, यही हमारा है। लास्ट में आंसर कैसे चेक करेंगे, जो आंसर आ गया उससे भाग दे के देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट सेमेस्टर जब हम करवा रहे थे तो ये दोनों क्वेश्चन हम बताए थे, सब क्वेश्चन जितना इसमें करवाए हैं, बस उसमें ये था कि जल्दी जल्दी एक ही लेक्चर में सब निपटा दिए थे। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक, कि ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, अब शेष बचे इससे भाग देने पे, यानी कि 4 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, 6 से, 7 से, 8 से, तो कितना शेष बच रहा है, 4 से भाग देने पे 3, इससे 4, इससे भाग दे रहे हैं तो 5, इससे भाग दे रहे हैं तो 6, इससे भाग दे रहे हैं तो 7। तो छोटी से छोटी संख्या तो ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी संख्या में ऐसे क्वेश्चन रहता था तो इसको घटा के फिर उसका मौसा निकालते थे ऐसे, लेकिन ये छोटी से छोटी संख्या है तो इसमें एलसीएम वाला क्वेश्चन है। लेकिन एलसीएम के लिए क्या होना चाहिए,
शेष समान होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है तो ये नहीं देगा, लेकिन इसमें शेष समान है। जैसे एक शेष बचे दे दे, दो शेष बचता, ये इतना शेष नहीं बचवाता तो हम लोग अब तक कर लिए होते। एलसीएम निकाल के कुछ घटाना वटाना है तो इसमें भी वही काम करना है, बस इसको थोड़ा ये जानबूझ के दे दिया है ऐसे, इसको समझते हैं। जैसे अगर बराबर शेष रहता, जैसे 1 2, तो इसका एलसीएम निकाल के उसको शेष को घटा जोड़ दे देते तो वो निकल जाता था संख्या। जैसे ऊपर किए हैं ये 361 आया है। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग अगर नंबर सिस्टम पढ़े होंगे कभी भी, 4 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, यानी संख्या क्या रही होगी? जैसे 4 से अगर 3 में भाग देंगे तो 4 0 0, 3 शेष बच रहा है। ठीक, या तो 3 से भाग दे देंगे या फिर 7 से भी भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, ये 3 शेष बचेगा। या तो ये 3 हो, या तो 7 हो, या तो 11 हो, ऐसे ही तो संख्याएं रहेंगी। ठीक, या तो 3 हो, या तो 7 हो, या तो 11 हो। इतना समझ में आ रहा है? तभी तो 3 शेष बचेगा 4 से भाग देने पे। 4 से भाग देने पे 3 शेष बच रहा है। तो ये बताइए 3 3 ऐड हो रहा है, 3 7 11, यानी इन्हीं सब से भाग देने पे 3 शेष बचेगा 15। लेकिन अगर हम ये तो प्लस में आ रहा है तो कहीं बराबरी वाला नहीं आ रहा है शेष। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 3 से पहले भी कुछ नंबर होगा तो 3 में से 4 घटाएंगे। ये जोड़ घटाना में बताएं तो कितना आएगा? -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, 3 में से 4 घटाएंगे तो ये बड़े वाला में छोटा घटा के माइनस वाला बड़ा है तो माइनस ला देंगे तो -1, ये भी क्या हुआ? शेष ही हुआ। शेष माइनस में नहीं होता है, लेकिन ये बस समझने के लिए यूज करते हैं नंबर सिस्टम में कि शेष -1 भी हो सकता है। ठीक, ऐसे ही अगर हम 5 में 4 से भाग दें, ठीक, तो ये 0 बार में जाएगा तो ये 4 शेष बच गया। तो 5 से भाग दे रहे हैं यानी 5 5 कम हो रहा होगा। 4 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो इसमें 5 घटाएंगे तो -1 शेष बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? फिर ऐसे ही अगर 6 वाला करेंगे, ठीक, ये 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 4 घटा रहे हैं, क्योंकि 4 का पढ़ा 4 4 दूना 8 ऐसे पढ़ेंगे। तो ये 5 का भाग देंगे तो 5 घटाएंगे इसमें से। तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो सबका अंतर क्या है? 3 में से 4 घटाएंगे -1 शेष, 4 में से 5 घटाएंगे -1 शेष, 5 में से 6 घटाएंगे -1 शेष, 6 में से 7 घटाएंगे -1 शेष, 7 में से 8 घटाएंगे -1 शेष। यानी कि एलसीएम यानी छोटी छोटी संख्या दे देगा और ऐसे शेष देगा तो इसको घटा के देखेंगे तो घटाने पे क्या है? 1 आ रहा है, लेकिन ये -1 शेष है तो इसी को रटवाते हैं कि -1 शेष का मतलब क्या हुआ? शेष को क्या करना है? लास्ट में जोड़ना होता है ना, तो हम लोग वही करेंगे। एलसीएम निकाल के शेष को जोड़िए। शेष क्या आया है? -1 आया है। ठीक, शेष क्या आया है? -1 आया है। तो -1 शेष करते हैं। 4 5 6 7 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 5 6 7 8 का एलसीएम कितना होगा? 4 को लिखेंगे 2 × 2, 5 को 5 ही लिखेंगे, 2 × 3 हो जाएगा ये, फिर 7 हो जाएगा और 2 की पावर क्यूब हो जाएगा। तो 2 3 बार आया है सर्वाधिक तो ये तो 8 ही हो गया। 1 बार 3 आया है, 1 बार 5, 1 बार 7। ठीक, 8 3 के 24 5 120, 120 में 7 का करेंगे तो 840 आ जाएगा। और शेष कितना है? प्लस करेंगे, जोड़ना है ना शेष, लेकिन शेष क्या है? -1 है। तो 840 में से ये प्लस है, ये माइनस है, तो बाहर आएगा तो क्या होगा? चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी कि -1 ही होगा कोष्ठक से बाहर। तो ये 839 ये बताए भी हैं, तो यही घट जाता है। तो इसमें अब बताते हैं सब लोग, ज़्यादातर लोग, कि ये क्या करना है कि उसमें रट लो कि जोड़ देना है जब 1 शेष बचेगा तो, और ऐसे वाले क्वेश्चन में घटा देना है। लेकिन नहीं, हम लोग सिस्टम से चलेंगे। कैसे हम लोग शेष देखें? भाग देखें कि अगर 3 शेष बच रहा है, जैसे 4 से भाग दिए 3 शेष बच रहा है, तो अब 4 से भाग दिए हैं तो 4 4 घटाएंगे तो -1 आ गया। ठीक, ये 5 से भाग दिए हैं तो कितना शेष बचा है? 4 शेष बचा है। तो 4 में से 5 अब घटाएंगे, 5 से भाग दिए हैं तो -1। बस देख लेंगे कि मिल जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये माइनस पहला वाला भी नहीं मिलता है, दूसरी बार में जाके मिलेगा माइनस वाला। ठीक, ये जैसे -1 पे सब नहीं मिलता, -5 पे मिलता। तो -5 मतलब 5 अब घटाते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो सब छोड़िए, लेकिन इतना काफ़ी है
कि ये छोटी से छोटी संख्या घटाने पे, जैसे इसमें भी है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक। 12 से भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच रहा है, यानी 7 शेष बच गया 12 से भाग देने पे, ठीक। यहाँ पे देखते हैं 12 से भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच रहा है, 7 शेष बच, ठीक। 12 से भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच सकता है, ठीक। तो ये 7 शेष बच सकता है, या 7 से कम क्या होगा, या 19 शेष बच सकता है, ठीक। या 7 में से 12 घटाएंगे, 12 से भाग दे रहे हैं तो -5 शेष बच रहा है, इसमें -5 आ गया। देखिए 15 और 10 का अंतर कितना है, -5। 18 13 का अंतर 5, 21 16 का अंतर 5, यानी सबका अंतर आ गया 5, यानी कि एलसीएम करके वो भी कितना 5 -5 आया है, तो एलसीएम प्लस -5 करना है। वही कहते हैं कि वो घटा देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, -5 आ गया तो माइनस करेंगे, बस सिस्टम से चलेंगे। अब ये भी बताया गया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए हम क्या बताए थे कि एलसीएम निकाल के 5 अंक में जाना है। देखिए 20 25 30 से भाग देने पर 15 20 25 शेष बचता है। तो बस ये देखिए ये भी -5 हो रहा है, ये भी -5, ये भी -5, यानी कि एलसीएम निकालेंगे, ठीक। एलसीएम इसका निकालेंगे और -5 करना है प्लस करके, यानी 5 घटा देना है, ऐसे कहें तो -5 आ गया, मतलब शेष को जोड़ना होता है, शेष आ गया माइनस तो इसको घटा देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, जैसे एलसीएम आ गया, जैसे 20 25 30 का आ गया एलसीएम कुछ भी, 20 25 30 का एलसीएम आ गया कुछ भी, तो 1 2 अंकों में भी आएगा। तो एलसीएम में गुणा करते जाएंगे जब तक ये 5 अंकों का न बन जाए, फिर उसमें से 5 घटाना है। 5 पहले नहीं घटाएंगे, पहले इसको 5 अंकों का बनाएंगे। 5 अंकों का कैसे बनाएंगे, जैसे एलसीएम आ गया मान लीजिए 100, ठीक। तो इसको 5 अंकों का बनाएंगे पहले। 5 अंकों का बनाने के लिए तो उतना कठिन नहीं आएगा, आप लोग बस इतना ही पढ़िए। अब 5 अंकों का जिसको बनाना होगा तो सीख ही ले 5 अंकों का कैसे बनाएंगे या कितने अंकों का कैसे बनाएंगे, ठीक। 5 अंकों का क्या बनाना है, छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो इसको देखते हैं, ये 25 20 25 30 याद रख लीजिए और -5 शेष बचा है। तो 20 25 30 का एलसीएम निकालिए, 20 25 30, ये 5 तीनों में कॉमन है ना, तो 5 को बाहर ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक। 4 और 5 और 6 का एलसीएम क्या आता है, यहाँ से 2 होगा, गुणते 2 होगा, 2 बार 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा, 1 बार 5 आएगा, 4 3 12 5 60, यानी 60 का गुणा करेंगे तो 300 आएगा। आप लोग एलसीएम निकालना जान गए हैं, आप लोग पूरा बढ़िया से निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 300, लेकिन 300 कितने अंक का है, 3 अंक का, लेकिन वो क्या दिया है 5 अंक का। तो पहले इसको 5 अंकों में लेके जाएंगे। 5 अंकों में क्या, छोटा से छोटा, तो 300 3 अंकों का है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 के बाद 4 0 लिख देंगे तो ये 5 अंकों का छोटा से छोटा होता है। 300 से भाग देंगे, ठीक। 300 से जब भाग देंगे इसको 3 बार में लेके जाएंगे तो ये आएगा 900, ठीक। 100 आ जाएगा इधर, फिर आ जाएगा 1000, फिर 3 बार में भाग जाएंगे तो ये हो जाएगा 900, फिर आ जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। यानी 100 आ गया शेष, और ये 33 बार में जा रहा है, यानी कि ये अभी इससे कम ही है, यानी ये 33 बार गुणा किए हैं तो ये अभी 4 ही अंक में है, क्योंकि 100 शेष बचा है। 100 जोड़ेंगे तब आएगा ना इतना, 300 में 33 का गुणा करेंगे, फिर ये 100 जोड़ेंगे तब आएगा। जैसे अगर हम कह दें कि 2 में 11 का भाग दे दिए, 5 बार गया, 1 शेष आ गया, तो 2 में 5 गुणा किए तो 10 ही आया, लेकिन 1 जोड़ेंगे तब ये 11 आ रहा है ना, यानी ये 11 से कम है, यानी ये इससे 33 बार में भाग गया है तो कम ही है, यानी कि ये 34 बार भाग गया होगा। तो 34 से गुणा कर देंगे तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। 34 तय होता है 102 और 2 0, यानी 10,200 हो जाएगी ये 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये शेष बच रहा है -5, यानी -5 इसमें से जोड़ेंगे तो इतना 10,200 और प्लस -5, यानी अंतर 5 का है। वैसे वैसे शेष दिया है तो इसको घटा देंगे तो 10,200 में से घटाएंगे तो ये 195 आ जाएगा। 5 अंकों का पूछ दे, जैसे 2000 के निकटतम करना है, ये बड़ा और छोटा नहीं बोला है, यानी 2000 का सबसे निकट होना चाहिए।
तो इससे भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए, 20 शेष। यानी इसका एलसीएम निकाल के ठीक देखेंगे, फिर इसको 2000 के निकट लेके जाएंगे ठीक, फिर उसमें 20 को जोड़ देंगे ठीक। ये आप लोग करेंगे ठीक, जितना भी आ जाए। तो ये हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ का देखिए, जैसे ये है क्वेश्चन 12, 15, 20 से विभाजित पूर्ण वर्ग पूछा। यानी क्वेश्चन कैसे पहले तो 12, 5, 15, 20 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना, तो ये हो जाएगा 60। इन 60 पूर्ण वर्ग है नहीं है। अब देखेंगे इसमें 60 से कौन कट रहा है संख्या, जो पूर्ण वर्ग है। तो ये 400 कट ही नहीं रहा है 7 से। ये पूर्ण वर्ग तो है, 20 का वर्ग है, 60 से नहीं कट रहा है। ये 30 का वर्ग है, लेकिन ये 60 से कट जाएगा, यानी ये भी हो सकता है। और ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये 60 से नहीं कटेगा। ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन 60 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये न्यूनतम संख्या पूछना है, तो ये हो जाएगा 900। क्लियर हो रहा है? आंसर क्या होगा, 900 होगा ठीक, या 3600 भी हो जाएगा, लेकिन 3600 बड़ा है, 900 छोटा है, तो 900 आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या ज्ञात करना है, जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर ठीक, से भाग देने पे आ गया, एलसीएम है 3, 5 और यहाँ पे थोड़ा बुक में कट जा रहा है बार बार, तो 8 शेष बचे हैं ये। तो ऐसे अगर एलसीएम में आ जाएगा क्वेश्चन, अलग अलग शेष रहेगा से भाग देने पर, यानी इससे भाग देना है तो इतना इतना शेष बच रहा है, तो इसको घटा के देखेंगे। 16 और 3 का अंतर 13, 18 और 5 का अंतर 13, 21 और 8 का अंतर 13, यानी बराबर बराबर अंतर हो गया। तो यानी कि ये -13 शेष बच रहा है तीनों में ठीक। अब अंतर आ जाएगा -13 शेष, और शेष को हमेशा जोड़ते हैं, एलसीएम और प्लस शेष। शेष मतलब -13 है, तो ये एलसीएम -13 हो जाएगा। सब मिला के अगर बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए घटाना है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग खुद ही आदत हो जाएगी ठीक, बस कंफ्यूजन ना कर। देखिए अलग अलग शेष है, तो 48 से भाग देने पे 38 है, तो 10 आ गया। 64 से भाग देने पे 54 है, 10 आ गया। 90 से भाग देने पे 80 है, 10 आ गया। और ये 120 से 10, यानी कि -10 करना है एलसीएम निकाल के, बस हो गया। 3 में से 1 गया 2 ठीक, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यानी एलसीएम निकाल के 2 घटाना है, हो गया आंसर। ये शेषफल हर बार 7 आता है, यानी एलसीएम निकाल के शेषफल को जोड़ देना है, यानी इससे विभाजित होने वाली संख्या निकाल देंगे और 7 जोड़ देंगे तो शेषफल 7 आने लगेगा ठीक। हर बार शेष 3 रहे, यानी एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देना है ठीक। फिर क्रमशः है शेष, तो 24 से भाग देना है तो 14 शेष बच रहा है, यानी अंतर 10। 36 से भाग देना है तो 26 शेष बच रहा है, यानी अंतर 10। बराबर अंतर हो गया, यानी -10 शेष बच रहा है इसका मतलब ठीक। ये बताए भी है क्यों, समझा चुके हैं। तो एलसीएम निकाल के -10 कर देना है ठीक, यानी दोनों को जोड़ देना है। फिर वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन ये 900 और 1000 के बीच में संख्या निकालना है ठीक। तो पहले तो इसका एलसीएम निकालिए, फिर 900 और 1000 के बीच में इसको लेके जाइए गुणा करके, कितना बार गुणा करने पे हो जा रहा है। और इसका तरीका क्या है, 900 से भाग दे देंगे, जो भी उसके नज़दीक लेके जाना है ठीक। तो ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए कैसे जाना है उसके नज़दीक, आप लोग गुणा करके जाएंगे। और सभी बुक से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग अनुपात वाला क्वेश्चन ठीक, जो कि दिक्कत करता है, और उसके अलावा एलसीएम एचसीएफ में संबंध, और उसके अलावा भिन्न का एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे ठीक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही ठीक है, धन्यवाद। आप लोग जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर आप लोग लगा कमेंट में कमेंट करिएगा ठीक है, धन्यवाद आप।